अच्छा, ये कई बार लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं कि वो कहते हैं कि मेरा भाग्य बदल गया है, लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि जो हमारे प्रारब्ध में कर्म है उसके हिसाब से ये आपको फल मिलता है। तो फिर ज्योतिषी कैसे मदद कर सकता है किसी व्यक्ति को अच्छे रास्ते देखने में, अच्छे मतलब कर्म करने के लिए कैसे कर सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है जय साहब, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमको दो चीज़ जाननी पड़ेगी, एक तो दृढ़ प्रारब्ध है, एक अदृढ़ प्रारब्ध। दृढ़ प्रारब्ध तो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के अनुसार जो उसको अच्छा और बुरा, जो उसने बैड कर्मा किए हैं, गुड कर्मा किए हैं, उसका रिजल्ट इस ज़िंदगी में उसे भोगना ही भोगना है। कुछ उसके ऐसे कर्मा हैं अदृढ़ कर्मा, जो कि प्रायश्चित के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा वो करेक्ट करे जा सकते हैं। ओके। दूसरा, आप इसको ये मान के चलिए कि ज्योतिष आपको एक जीपीएस की तरह कार्य करती है। कर्म तो आपको ही करना है। जैसे जहाँ साहब आप बोलो मैं यहाँ से जयपुर जा रहा हूँ, जयपुर में गाड़ी तो आप स्वयं चलाओगे, आप खुद कर्मा करोगे या अपने ड्राइवर से करवाओगे, पर आप कल्पना करो आप कर्म कर रहे हो, गाड़ी चला के जयपुर जा रहे हो, पर जीपीआरएस ने आपको ये बता दिया भाई दिल्ली से गुड़गांव वाली रोड में ये वाला जाम लगा हुआ है, 3 घंटे का जाम लगा हुआ है। आपका क्या हो गया, चलो आप ग्रेटर नोएडा वाले रूट से निकल जाता हूँ। आपने अपने 3 घंटे बचा लिए, कर्मा आपने ही करा है, पर आपको एडवांस में पता लग गया। तो इस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति की लाइफ को सुगम बनाने में मदद कर सकते हैं। पहले से हम जान सकते हैं कि कौन सा ये एजुकेशन करे जहाँ पर इसको सफलता प्राप्त होगी, कौन सा ये प्रोफेशन ले जहाँ पर इसको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस तरह हर चीज़ के अंदर हम पहले से जानकर व्यक्ति की लाइफ को सुगम बना सकते हैं। आजकल मैं पहले बात कर कि बहुत सारे ज्योतिषी बन गए हैं, इससे जो एक कह सकते हैं कि जैसे ग्लैमर का भी लाइन आ गया हो गया है कि ज्योतिषी बनना एक लोग इज्जत उनका सम्मान करते हैं। तो एक अच्छे ज्योतिषी लोग कई ज्योतिषी के पास जाते हैं अपने कुंडली दिखाने के लिए, उनसे भाग के बारे में जानने के लिए। एक अच्छे ज्योतिषी की पहचान क्या है, कैसे जाने कि हम ये अच्छा ज्योतिषी है? हाँ, आपके जो प्रश्न है वो बहुत ही उच्च स्तर के हैं और आपने बहुत अच्छी बात बोली है। देखिए, हमारे पास भी लोग पूछने के लिए आते रहते हैं कि हमारे भविष्य के बारे में बताइए, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी शादी कब होगी, मैं तो 38 साल का हो गया, शादी नहीं हुई। तो कुछ भी प्रश्न लेकर लोग आ सकते हैं। अच्छे और जो बहुत अच्छे ज्योतिष नहीं है उसकी सीधी सी पहचान है। जो अच्छा ज्योतिष होगा आपके प्रश्न को पहले तो वो समझेगा आप क्या पूछना चाह रहे हो, उसके बाद वो कुंडली की एनालिसिस करेगा। वो कहते हो जी मैं 38 साल का हो गया, मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा ज्योतिष पहले सबसे पहले देखेगा कि कुंडली में शादी का उसका प्रारब्ध है, मतलब योग प्रॉमिस है, शादी का प्रॉमिस भी है या नहीं है। सबसे पहले वो ये देखेगा। अगर प्रॉमिस है तो लेट मैरिज है, अर्ली मैरिज है, कैसी है। लेट मैरिज है, अब लेट मैरिज है तो अब 38 का हो गया तो आगे इसकी कब मैरिज हो सकती है। अगर उसकी भाग्य में प्रारब्ध में प्रॉमिस में मैरिज है ही नहीं तो वो बताएगा मैरिज है नहीं। दूसरा, हम क्रॉस चेक करते हैं कि जो कुंडली लेके आए हैं तो जो सामने वाला प्रश्नकर्ता बोल रहा है क्या उसकी कुंडली भी वही बोल रही है। अगर कुंडली भी वही बोल रही है तो इसका मतलब कुंडली भी ठीक बनी हुई है। हम और जो व्यक्ति ऐसा होगा जिसको ज्योतिष का गहन अध्ययन नहीं करा होगा वो सारे शॉर्टकट मार देगा। ना तो वो प्रॉमिस देखेगा, ना देखेगा क्या शादी, सीधा वो पहले तो डराएगा शादी नहीं होगी। तो कोई भी व्यक्ति आपके पास आया है, आपको ये जानना है कि वो एक पेशेवर एस्ट्रोलॉजर है या फिर वो एक टाइम पास है और जिसको नॉलेज कम है, सिर्फ उसका मकसद पैसा बनाना है। उसका सीधा सा तरीका ये है कि आप ये देखिए कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हो क्या वो उसको कुंडली के द्वारा एनालाइज कर रहा है, क्या वो देख रहा है। जो प्रश्न जैसे कि आप कहते हो कि मुझे बिजनेस में लॉस चल रहा है, बिजनेस करूं ना करूं, क्या कुंडली में देख के उसने एनालाइज किया है कि आपकी कुंडली में व्यापार का योग है या नहीं, व्यापार आपको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप कैसी दशा अंतर्दशा के द्वारा गुजर रहे हो, क्या वो दशा अंतर्दशा ऐसी तो नहीं है कि जो आपके घर में आपकी कुंडली में हानिकारक ग्रह हाउसेस जैसे कि 12 वगैरह हो सकता है हानि हो, 8 वगैरह हो सकता है कि बाधा डाल रहे हो, ऐसे फेज से आप निकल रहे हो।
हो सकता है कि आपका 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद ऐसी ग्रहों की दशा आने वाली हो जो कि आपकी कुंडली में ऐसे घरों से जुड़े हों कि आपका व्यवसाय 2-3 महीने में उनकी दशा के आने से स्वतः चालू हो जाए। वो स्टडी करके अगर आपको वही कहता है कि भाई आप तो 2-3 महीने थोड़ा धैर्य रखिए, और जब तक कोई ग्रह उस टाइम अगर प्रॉब्लम कर रहा है उसको रेक्टिफाई करने के लिए कोई छोटी मोटी रेमेडी बताता है तो ठीक है, पर वो सीधा आपको डराना शुरू कर देगा और ये बोलेगा आप चिंता मत करिए, आपका बिजनेस भागना शुरू हो जाएगा, आप सिर्फ क्या करिए, ये मंत्रों का जाप कराइए, मैं अभी 15 पंडित बिठा देता हूँ, 1 लाख जाप कराऊँगा, 1 लाख रुपए फीस लगेगी, ये वाला स्टोन पहनिए, नीलम पहनिए, नीलम भी आप वही पहनिए जो मैं बताऊंगा, नहीं तो आपको तो लोग धोखा दे देंगे। नीलम तो आप देखोगे कि नीलम आपको मिल जाएगा 12,000 का, नीलम तो 35 लाख का भी आता है। वो भांप लेते हैं कि आपकी क्षमता कितनी है, दे कैन इंसिस्ट कि भैया मेरा वाला नीलम पहनोगे तो ही फ़ायदा होगा। आपको अगर वो देख रहे हैं कि आप खर्च करने में समर्थ हो तो आपसे हो सकता है 2 लाख 3 लाख 4 लाख का नीलम, तो उनका कुल मिला के जो पर्पज़ रहता है कुंडली की एनालिसिस ना देके अपना पैसा बनाना होता है। हाँ, ये सर आपने बताया कि बहुत सारे लोगों की समस्या है कि शादी नहीं हो रही है। हाँ। ये पहले बार ऐसा नहीं होता था, मान लिया अगर 25-30 साल पहले आजकल लोग कई जो लड़का और लड़की शादी नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? देखिए, ये भी दोबारा आप ये आपने सारे प्रश्न अच्छे पूछे हैं, उसी कड़ी में ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ज्योतिष में हम जो है कोई भी नियम ऐसा नहीं है कि वो पत्थर पे लिखा हुआ है। ज्योतिष के नियम हमेशा से देश काल और पात्र को देख के लगाए जाते हैं। जमाना बदलता है, देश बदलता है, काल बदलता है, मतलब 500 साल पहले, 1000 साल पहले और आज के काल में, और सामने कौन पात्र बैठा हुआ है और आपकी खुद की कॉमन सेंस क्या है, उन सबको यूज़ करके आप एनालाइज करके बताओगे। अभी हम पुरानी पुस्तकें पढ़ेंगे तो हम पाएंगे जहाँ साहब कि इस तरह के योग है कि ये खास संबंध बन रहा है तो शादी लड़की की 9 साल की उम्र में होगी, ये संबंध बन रहा है तो 12 साल की उम्र में होगी, ये संबंध बन रहा है 7वें घर का तो बालिका कहो या बालक कहो, विवाह 16 साल में हो जाएगा। पर देश काल पात्र से देखो तो आज के काल में तो ये संभव नहीं है, ठीक है। दूसरा, पात्र शादी के लिए आप बात करोगे, आप किसी सनातन धर्म से बात करोगे, यहाँ तो एक विवाह का विधान है, तो 2 विवाह होना बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। पर मेरा एक दोस्त है, उधर है वो UAE में, वो उनका मानना ये है कि एक शादी ना हो तो उनके लिए वो बड़ा अजीबोगरीब चीज़ है। कोई व्यक्ति की एक ही शादी हो तो वो उनके लिए बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। उनके यहाँ 2 या 3 शादी नॉर्मल है, एक शादी अब नॉर्मल है। तो देश का भी हमको ध्यान रखना है। शादी के अंदर आप देखोगे, इंग्लैंड में जाओगे, वहाँ पे तो शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइफ पार्टनर होते हैं, और हमारे यहाँ लाइफ पार्टनर को कहते हैं कि इलिसिट रिलेशन है। तो देश काल पात्र तीनों का महत्व है। अब आपकी दूसरी बात पे आते हैं कि पहले शादियाँ बड़े आराम से हो जाती थी। पहले जो लड़कियाँ थी, पहले के काल में लड़कियाँ पूरी तरह से अपने पिता पे डिपेंडेंट होती थी शादी से पहले, उसके बाद पति के ऊपर वो घर संभालती थी और अपने प्रोफेशन में नहीं जाती थी। तो पिता ने कहा कि अब तुम बड़ी हो गई, शादी कर लो। जहाँ पिता ने शादी करी वहाँ उन्होंने शादी कर ली, तो बड़े आराम से शादी हो जाती थी। लड़की को ये नहीं कहना कि पिताजी मैं नहीं करती, थोड़ा बहुत कर दिया, पर अगर पिताजी ने कह दिया करनी है तो कुछ करनी है। आज का टाइम क्या हो गया है, जब कुछ चीज़ें जब अच्छी होती हैं, बाहर से जोड़ेंगे हम, दुनिया से जोड़ेंगे, अच्छी चीज़ें वहाँ से आएंगी तो वहाँ की बुरी चीज़ें भी आएंगी। जो हमको बुरी लगती है उनके लिए अच्छी हैं, पर हमारे समाज के लिए वो बुरी है। तो अब लड़कियाँ जैसे लड़के पढ़ते हैं वैसे लड़कियाँ पढ़ती हैं। घर में एक लड़का है वो इंजीनियर है तो लड़की भी इंजीनियर है, लड़की भी डॉक्टर बनेगी। तो जैसे लड़का पढ़ रहा है वैसे लड़की बन रही है। लड़की पहले 18 साल तक एजुकेशन हो गई, शादी कर ली। अब लड़की भी 25 साल तक पढ़ती है, पहले इंजीनियरिंग करेगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी, फिर नौकरी ढूंढेगी। और शादी बाद में पहले करियर पहले बनाना। और तो भी लड़कों की तरह पहले अब लड़की भी सेट होती है। तो देखिए 25-26 साल हो गए, पहले 18 में होती, 26 साल या हो गए। अब लड़की स्वतंत्र
किसी के साथ काम कर रही है, कई हो सकता है उसको कई है ना लोगों से मिलती है, तो कई और उसको लड़का अपने आप चुनाव कर सकती है। तो घर में ये अब माता पिता भी तैयार हो गए, ठीक है अब लड़की ने जहाँ पसंद कर लिया, तो अब ये चीज़ें धीरे धीरे देरी का कारण बनती जा रही है। ठीक है, और अब देख रहे हैं कुछ लोग अपने प्रोफेशन को इतनी वरीयता देते हैं, वो कहते हैं भैया पहले मैं ये चीज़ गोल प्राप्त कर लूँ, उसके बाद मैं शादी बच्चों के बारे में सोचूंगा। तो ये चीज़ें शादी में जो है आजकल देरी का कारण बन रही है। अच्छा, कई बार ज्योतिषी कहते हैं कि बकरी ग्रह की बात करते हैं, हाँ। तो ज्योतिष शास्त्र में बकरी ग्रह क्या होता है? देखिए वक्री ग्रह एक इल्यूज़न है, एक भ्रम की स्थिति है, जो कि पृथ्वी से देखने पे हमको ऐसा लग रहा है कि ग्रह उल्टा चल रहा है। ग्रह हमारे सारे एक डायरेक्शन में चलते रहते हैं, पर कभी कभी एक ऐसा खास कोण बनता है सूर्य में, पृथ्वी में, उस ग्रह के अंदर, कि वो ग्रह हमें लग रहा है कि ये तो उल्टा चल रहा है, बाकी ग्रह इधर चल रहे हैं, ये उल्टा जा रहा है। वो भ्रम की स्थिति है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको एकदम साफ समझ में आ जाएगा। आप जो है राजधानी एक्सप्रेस में बैठ के जा रहे हो एक डायरेक्शन में दिल्ली से बम्बई, और उसी ट्रैक पे साइड वाले ट्रैक पे दिल्ली से बम्बई एक मालगाड़ी जा रही है। जब आपकी राजधानी एक्सप्रेस उस मालगाड़ी को ओवरटेक कर रही होती है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो हमको क्या लगता है मालगाड़ी पीछे की तरफ चल रही है, जबकि जा तो वो भी आपके साथ साथ जा रही है। तो ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि अब राजधानी में बैठा हूँ तो मुझे नहीं पता राजधानी चल रही है, वो चल रही है 150 किलोमीटर पर, मैं तो अपना बैठा हुआ हूँ और मालगाड़ी मुझे पीछे जाती हुई लग रही है। तो ठीक है, तो वो भ्रम की स्थिति हुई। जब वो कोण ख़त्म हो जाता है तो वापस मुझे वो सही जाता हुआ दिखने लगता है। तो 5 ग्रह ऐसे हैं जो कि वक्री चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। क्या कारण है? क्योंकि राहु और केतु ग्रह नहीं है, वो एक मैथमेटिकल पॉइंट है जहाँ पे सूर्य और चंद्रमा के ऑर्बिट एक दूसरे को काटते हैं ना। एक पॉइंट नॉर्थ कहलाता, नॉर्थ और साउथ, एक को क्या कहते हैं राहु और एक को केतु। तो एक मैथमेटिकल पॉइंट है, तो स्थिर है अपनी जगह। पर क्या है, पृथ्वी तो घूम रही है। अब दोबारा एग्जाम्पल समझे, हम जा रहे हैं राजधानी में, दूर पेड़ खड़ा हुआ है, पेड़ तो अपना पेड़ है, पर पेड़ भी हमें पीछे जाता हुआ दिख रहा है। तो राहु केतु तो अपनी जगह खड़े हैं, पृथ्वी घूम रही है, तो हमें लग रहा है कि ये राहु केतु उल्टे भाग रहे हैं। तो वो भी एक भ्रम की स्थिति है, पर इनका भी रोल होता है। प्रश्न कुंडली में तो वक्री ग्रह का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। और बाकी भी जो वक्री ग्रह है पुनर्विचार के लिए बोलते हैं, या जो आप जो प्रयास कर रहे हो, कर्मा कर रहे हो, उसके अंदर आपको हो सकता है थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़े, रिजल्ट प्राप्ति में कुछ डिले हो जाए, इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। एक बात अभी आपने कहा है कि कई ऐसे ज्योतिषी जो डराने का काम ज़्यादा करते हैं। हाँ। अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले कहते हैं शनि का राहु परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन होगा, ये होगा, इतने बहुत होगा। हाँ। आखिर क्या शनि सही में खराब है क्या? ये वैसे कहते हैं कि न्याय की देवता है। आप क्या मानते हैं कि शनि सही में लोगों को प्रभावित करता है, ज़्यादा उन्हें बुरा प्रभाव पड़ता है क्या? शनि तो न्याय का देवता है, अच्छे कर्म करोगे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वो तो अच्छे जो कर्म करता है उसको दंड देता है। वो तो शनि महाराज है, न्याय से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कठोर है, डिसिप्लिन्ड है। डिसिप्लिन्ड लाइफ रखोगे, कर्मा करोगे, अच्छे कर्मा करोगे, तो शनि जिनके ऊपर मेहरबानी है वो तो राजा बनते हैं, IAS बनते हैं, बड़े बड़े बहुत ऊंचे पद पे जाते हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं, ज्योतिष में कोई ग्रह अच्छा नहीं है, कोई ग्रह बुरा नहीं है, कोई भाव बुरा नहीं है, कोई भाव अच्छा नहीं है, वो तो सब अच्छे है। देखिए आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म, शनि को खुश रखना है। आप क्या करें, अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, नौकर हैं, चाकर हैं आपके घर के अंदर, आपकी मेड है, आपके सर्वेंट है, ड्राइवर है, बाहर बैठे हुए भूखे अंडर प्रिविलेज लोग हैं, आप इनकी मदद कर रहे हो अपना, और आप जो है किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो और संतुलित अपनी लाइफ जी रहे हो। शनि महाराज आपसे बहुत खुश है, आप अपने भविष्य का तो निर्माण कर रहे हो। देखिए अभी जो आप भोग रहे हो वो तो आपका प्रारब्ध है। इस मूवमेंट पे जो मुझे आगे मिलेगा वो तो मैंने अपने जो कर्मा इस मूवमेंट तक कर रहे हैं उस पर डिसाइड हो चुका है। आज से मैं अगर मैं सोचूं कि क्योंकि हमें तो हमेशा क्रियाशील रहना है ना, हमें कर्मा, हमारे कर्मों के द्वारा हमारे भविष्य का निर्माण होता रहता है। तो हर टाइम पे हम लोग अपने प्रारब्ध के द्वारा
पिछले कर्मों का दंड या रिवार्ड पा रहे होते हैं और आगे का भविष्य हम बना रहे होते हैं। अब आगे का भविष्य हमें बनाना है, हम नहीं चाहते कि शनि हमको परेशान करें या शनि हमको पीड़ित करें। तो अपने सेवकों को, अंडर प्रिविलेज लोगों को आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए और बूढ़े लोगों को अच्छा व्यवहार करिए। देखिए आपका शनि आपको आगे आने वाले जीवन में कैसे अच्छे रिजल्ट देता है। कई बार होता है जैसे कि अब तो लोग बड़ा पहले लोग पास जन्म समय तिथि ये सब नहीं रहता था, तो ऐसे लोग ऐसे अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं कि हमें आगे क्या भविष्य बनेगा, कैसे जान सकते हैं इसके? बिल्कुल जान सकते हैं, 100% जान सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी जन्म तिथि नहीं है तो प्रश्न कुंडली के द्वारा हम किसी भी प्रश्न का उत्तर, चाहे वो बड़ी घटना हो जैसे शादी बच्चे से रिलेटेड, या छोटी मोटी घटनाओं कि मेरा ट्रांसफ़र होगा या नहीं या प्रमोशन होगा या नहीं, वो जान सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा 2 लाइन में कि प्रश्न कुंडली इतना पावरफुल क्यों है। अगर कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली किस आधार पर काम कर रही है। देखिए, जब व्यक्ति पैदा होता है, जब अपने माँ के पेट से व्यक्ति पैदा हुआ है, उसकी कॉर्ड कटिंग हुई और उसने पहली बार सांस ली, तो उस टाइम जो ग्रह की स्थिति है उसके अनुसार उसका प्रारब्ध हमेशा के लिए निश्चित हो गया। वो जो कुंडली है वो उसकी पूरी लाइफ के बारे में बताएगी कि उसको इस लाइफ में क्या क्या मिलना है। दशा अंतरदशा बताएंगे कि वो जो उसको अच्छा या पनिशमेंट मिलनी है वो जीवन के किस भाग में मिलनी है। तो जैसे पहले बच्चा कंसीव होता है और फिर पैदा होता है तो कुंडली बनती है, उसी प्रकार से जो मन में विचार आते हैं वो भी पैदा होते हैं, उनका भी जन्म होता है। और जब वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो उनको डॉक्टर समझो, डॉक्टर उस विचार को पैदा करने में मदद कर रहा है। आपके मन में विचार आया कि मेरा प्रमोशन होगा या नहीं, तो ये कंसीव हो गया प्रश्न। अब वो जहाँ साहब आपके पास आके कहता है कि मेरा प्रमोशन होगा या नहीं, इसका मतलब वो प्रश्न अब डिलीवर होने के लिए तैयार है। आपने वो आपके पास आया है उस प्रश्न की डिलीवरी के लिए, आपने उसी टाइम की एक प्रश्न कुंडली बनाई तो वो प्रश्न डिलीवर हो गया। उस टाइम की जो कुंडली को देख के आप बिल्कुल उसको बता सकते हो कि उसका प्रमोशन होगा या नहीं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रश्न कुंडली सिर्फ प्रश्न के लिए तक है, उसी प्रश्न के लिए है, सारी लाइफ नहीं बताएगी वो। तो प्रश्न के लिए आपने प्रमोशन के लिए जो प्रश्न कुंडली बनाई है उसका उत्तर दो, उसके बाद वो प्रश्न कुंडली अलग।